बिहार पटना के पीएमसीएच के सामने एक निजी स्किन क्लिनिक डॉक्टर आर.के. गुप्ता के प्रमोशन में पहुंची मिसेस इंडिया डॉक्टर रोहिणी झा ने प्रेस वार्ता कर बताया, बिहार और भारतवासियों से जो प्यार मिला है मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। बिहार की मिथिलांचल से बनी मिसेस इंडिया डॉक्टर रोहिणी झा ने सभी बिहार और भारतवासियों को आभार व्यक्त किया, जिसके प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज बिहार की बेटी बनी मिसेस इंडिया और बिहार का मान सम्मान बढ़ाकर एक इतिहास रच दिया बिहार के लिए। जर्नी जो स्टार्ट हुई है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई और मेरी जितनी एकेडमिक्स है वो मैंने बिहार के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से किया है। इंग्लिश में मैंने PhD और मैंने बेंगलोर कर्नाटका में भी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और मैं एडिटर भी अभी हूँ, असिस्टेंट एडिटर हूँ और साथ ही साथ मेरा एकेडमिक्स का एक शुरू से एक पैशन रहा है और मैं अभी जहाँ भी पहुँची हूँ उसमें ईश्वर, मेरे पेरेंट्स, मेरे गुरु, मेरे वेल विशर्स, मेरे जितने चाहने वाले मेरे स्टूडेंट्स सभी का बहुत बड़ा रोल है। मैं 8-9 सालों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपको कब लगा कि मॉडलिंग क्षेत्र में आने के बाद कुछ एस्टेब्लिश्ड होंगे तो कुछ कहीं ब्रेकअप कुछ ऐसा मिलेगा? आपको कब ऐसा फील हुआ? जी मैंने दरअसल इसको एक ब्रेक या एक प्लेटफॉर्म कह ले, बीइंग अ बिहारी हम लोगों को एक टैबू होता है। जैसे मैं मैरिड हूँ और बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो जाती है तो एक उनके साथ एक आप कह सकते हैं कि लिमिटेशन, एक बाउंड्री वो तरीके से मार्जिन में आ जाती है कि उनको लगता है या फिर ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाती हैं, कर चाहती भी है तो भी नहीं कर पाती हैं। कितना स्ट्रगल रहा आपका? बहुत स्ट्रगल रहा, मैं तो यही कहूँगी। लेकिन उसमें एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेशन, एक पैशन। अगर आप सच में किसी चीज़ों को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलता है और मैंने इसको देखा है और शायद ये बहुत ही प्रैक्टिकली मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ों को आजमाना चाहें तो आप उसमें पूरी तरीके से डेडिकेटेड होते हैं तो वो शायद आपको ज़रूर मिल जाता है। ये पैशन का आपका वायरस कब से लगा? ये मैं इसको वायरस नहीं कहूँगी क्योंकि मैं बिहारी हूँ, मैं बिहारी महिला हूँ और पठन पाठन से मेरा काफ़ी लगाव रहा है। लेकिन इसके साथ मैं जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो एक ये भी क्षेत्र है, मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ कि बिहार भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं और लड़कियाँ या लड़के हों इस प्लेटफॉर्म का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। और ये कहीं भी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख लें, बच्चों में काफ़ी टैलेंट है और उसको मैं अभी ह्यूमैनिटीज़ के रिसर्च पेपर जो कि नाइजीरिया से पब्लिश होती है, इंटरनेशनल जर्नल है, मैं उसकी असिस्टेंट एडिटर भी हूँ और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ होने के साथ साथ मैं बहुत ही आगे अपने बिहार को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रख पा रही हूँ, इंटरनेशनली रख पा रही हूँ। मैं सहरसा की रहने वाली हूँ, बिहार से सहरसा की रहने वाली हूँ और मेरा जो एकेडमिक्स है उसके हिसाब से मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 12-13 से ऊपर मैंने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है, एडिट किया है और मैं नेशनली और इंटरनेशनली मैं 4 से 5 रिसर्च पेपर की एडिटर भी हूँ। क्योंकि मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और ये जज्बा मेरे अंदर रहा है, मैंने इसको बरकरार रखा है, कभी मिटने नहीं दिया है। और जब मुझे लगा कि हाँ करियर भी अपनी तरफ है और अपनी प्रतिभा को भी अगर निखारने की बात आती हो तो हम बिहारी महिलाएं शादी होने के बाद भी, मेरी एक बच्ची भी है, मेरी 3 साल की बेटी भी है और मैंने इसको काफ़ी डेडिकेशन के साथ पूरा किया और आगे भी लगता है मुझे वियतनाम का जो मौका मिला है, मैं अपने इंडिया को मैं वियतनाम में रिप्रेजेंट करूँगी, बिहार के कल्चर को, बिहार के एक प्रतिभा को मैं चाहूँगी कि दुनिया भर में ग्लोबली उसको निखारा जाए। ये सारा श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये सारा श्रेय मुझे लगता है कि मुझे हर कोई बहुत चाहता है क्योंकि मैं हर किसी को बहुत चाहती हूँ और ये सारा श्रेय सबसे पहले तो मैं भगवान को दूंगी जो ईश्वर है और दूसरे तरफ जो घर वाले हैं, क्योंकि जो उनका सपोर्ट होता है शादी के बाद, हम पेरेंट्स जो है वो सबके करते हैं लेकिन शादी के बाद जो हमारे जिनको हम लोग इन लॉज कहते हैं, सास ससुर होते हैं, हस्बैंड है, उनका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं और वो तभी करते हैं जब आपके अंदर के उस जज्बे को वो देखते हैं तब अब मैं कैसा फील हो रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो सारे लोग बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ये श्रेय जाता है मेरे घर के सारे मेंबर्स, मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन, अगर महिला सशक्तिकरण की भी बात आती है
तो वो भी SBI में कार्यरत है। और मेरे घर में बहुत सारी महिलाएं हैं, मेरी मम्मी हैं, मेरी बहनें हैं, और तो सारे लोग जो है कहीं ना कहीं अपने प्रतिभा को निखारते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोग यहाँ पे आए। मैम का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। अपने बिहार की बेटी है डॉक्टर रोहिणी झा, जो इंडिया लेवल पे अपना नाम रोशन की, अपने बिहार की नाम रोशन की है। और उम्मीद है कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने आगे जाएंगे और आगे कुछ करेंगे। हम लोग को यही उम्मीद है, आशा यही करते हैं। और एजुकेशन के साथ साथ मॉडलिंग, बहुत सारा मतलब इनके हैबिट में है, बहुत सारी एक्टिविटी करती रहती हैं। सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं, बहुत सारा वर्क करती हैं। मैं डॉक्टर RK गुप्ता स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं आयुष्मान भारत फाउंडेशन जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। जिसे मैम को स्टेट प्रेसिडेंट वीमेंस विंग का प्रेसिडेंट इनको बनाया जा रहा है। इसके लिए मैम को लेटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। उम्मीद जरूर होता है, आप उसे किसी भी परिस्थिति में खत्म ना होने दें, चाहे वो आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो जाएं, आपके पास अधिक धन संपत्ति ना हो, किसी भी हालात में आप उसको मिटने ना दें। तो लकी नहीं, ये मेरा मेहनत है और मेरा जुनून है, जिसको आप पैशन कहते हैं, और डिटर्मिनेशन है, जिसको मैंने बिल्कुल बरकरार रखा है। और वो कहीं ना कहीं आगे, मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से और आगे बढ़कर आएगा। मैं इतना पर नहीं रुकने वाली हूँ। स्काई इज द लिमिट, ये मेरे अंदर का एक महिला गृहिणी होती है, हाउस वाइफ होती है, कितना तकलीफ होता है, कितना डिफिकल्ट होता है घर से निकलकर इंडिया का सफर होना। मुझे लगता है कि एक महिला के लिए वो सफ़र तब मुश्किल हो जाता है जब हमारे घर की महिलाएं साथ ना दे। सबसे पहले मैं मेल के बारे में नहीं कहूँगी, महिलाएं जब साथ देती हैं, अगर मैं अपनी मदर मम्मी की बात करूँ तो शायद उन्होंने सबसे पहले मुझे प्रमोट किया। उम्मीद यही है, आयुष्मान भारत फाउंडेशन है, बहुत अच्छा से वर्क कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और वीमेन से महिलाएं को बहुत सारी समस्या होती हैं जो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। मैम का एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ेंगी, तो इनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहेगा। मैम से बात भी हुई है कि हाँ, जब जितना होगा उतना हम सहयोग करेंगे, तो इनका बहुत कोऑपरेशन है और रहेगा। इसी उम्मीद से इनको स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है, और आगे मतलब कि हम लोग बहुत उम्मीद करते हैं कि बहुत कोऑपरेट करें, बहुत आगे मतलब कि हम लोग आयुष्मान भारत को आगे बढ़ाएं और अपने बिहार का नाम रोशन करें। इनको देखते हुए